फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें बच्चों आपका जो चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था एसिम्पटोट्स, ठीक है। लेकिन आज आपको उसका लेक्चर जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, बिकॉज कल मैंने आपसे बोला था कल के लेक्चर में कि बच्चों आपका जो इनफाइनाइट सीरीज थी इसकी लास्ट की 2 एक्सरसाइज रह रही थी, आपकी 2 नहीं 3, 6, 7 एंड 8, जिसमें से कि जो आपकी 7th एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है, ओनली आपकी 6th और 8th एक्सरसाइज आपको करनी है, जिसको मैंने बोला था कि संडे में उसका लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो संडे में प्रोवाइड नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने आपको कल के लेक्चर में ये बात बता दी थी कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन आप सभी क्या करते हो, जो मैं वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ उसको तो देखते नहीं हो, शायद से स्किप करके देखते हो, तो इस वजह से आप पूरी बात सुन नहीं पाते कि मैंने आपको क्या कहा है, ठीक है। और इसलिए आप बार बार मैसेज कर रहे हो कि मैम ये वाली एक्सरसाइज कराई क्यों नहीं है, कब कराओगे, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि आज मैं आपको ये वाली जो चैप्टर है आपका इनफाइनाइट सीरीज, ये जितना भी रह रहा है आगे 1-2 एक्सरसाइज, वो आज हम इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो कल से आपका जो चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज वो कंप्लीट हो जाएगा आज। देन कल से हम अपना वही चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे जो आपका चल रहा है एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो देखिए इस वाले चैप्टर में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था। एक्सरसाइज 6 जो है वो बच्चों किस टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, आपका डी मॉर्गन टेस्ट, एंड सेकंड टेस्ट है बच्चों द बार्टन टेस्ट, ठीक है। तो आपका जो ये वाला टेस्ट है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, ये टेस्ट क्या होता है, कब अप्लाई होता है, किस कंडीशन में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए डी मॉर्गन टेस्ट आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, द सीरीज सिग्मा UN ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as limit n into UN upon UN plus 1 minus 1 into minus 1 और कंप्लीट से बाहर क्या है log n। ब्रैकेट्स का बच्चों ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट जो है वो छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, ये आपका मिडल ब्रैकेट है, एंड ये वाला कौन सा है, बिग ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है एंड देन मिडिल को, और उसके बाद में किसको सॉल्व करते हो, आप बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले आपको ये वाली टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी एंड देन आपको फिर इसकी जो भी आपकी टर्म आएगी उसमें n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड देन उसमें से माइनस करना पड़ेगा 1 को, और कंप्लीट जो भी आपकी टर्म आएगी उसके इनटू में क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा, ठीक है। अगर इस वाली टर्म को सॉल्व करने के बाद में ये वाली टर्म आपकी 1 से ग्रेटर देन आ रही है या फिर 1 से लेस देन आ रही है, तो आपकी 2 कंडीशंस होगी कि अगर ये वाली टर्म 1 से बड़ी आ रही है, ग्रेटर आ रही है, देन आपकी सीरीज क्या होगी बच्चों, कन्वर्जेंट होगी। और अगर आपकी ये वाली टर्म 1 से छोटी आ रही है तो इट मीन्स आपकी ये वाली जो टर्म है, जो सीरीज आपको गिवन है, वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अब बात आती है कि मैम इससे पहले भी तो कई सारे टेस्ट आपने करा दिए, तो कैसे पता चलेगा कौन सा टेस्ट कब अप्लाई होना है। तो मैंने आपको इससे पहले जो टेस्ट पढ़ाया था वो बच्चों मैंने आपको रेबीज टेस्ट पढ़ाया था एंड लॉगरिथमिक टेस्ट पढ़ाया था। तो वो दोनों टेस्ट कब अप्लाई हो रहे थे कि अगर आपका डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, देन आप उसकी जगह किसका यूज करोगे, रेबीज टेस्ट का यूज करोगे। किस पे, x=1 पे आपका डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में आप रेबीज टेस्ट का यूज करते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपका डायरेक्टली रेबीज टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाता, यानी कि लॉग वाली टर्म आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हो बच्चों, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हो। तो बात आती है डी मॉर्गन टेस्ट की, ये आप कब अप्लाई करोगे, अगर सपोज दैट किसी भी कंडीशन में आपका डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड रेबीज टेस्ट दोनों फेल हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डी मॉर्गन टेस्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा भी हुआ है कि दिस टेस्ट इज टू बी अप्लाइड व्हेन बोथ डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड रेबीज टेस्ट फेल्स, यानी कि अगर आपके दोनों टेस्ट फेल हो जा रहे हैं, आपने पहले कौन सा यूज करोगे बच्चों, डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे, एंड अगर ये फेल हो जाता है तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, रेबीज टेस्ट अप्लाई करोगे। और सपोज दैट अगर ये वाला भी फेल हो रहा है, देन आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, डी मॉर्गन टेस्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। सबसे पहले डी-एल्बर्ट करना है, उसके बाद में रेबीज करना है। तो अगर ओनली यहीं तक हो रहा है तो आप कौन सा छोड़ दोगे, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं, देन उस कंडीशन में आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, डी मॉर्गन टेस्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। आपको बता दिए कंडीशंस क्या क्या है। अगर आप इस वाली टर्म को सोल्व करते हो और वो ग्रेटर देन 1 आती है तो कैसी होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस देन 1 आती है देन सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। इसको नोट करिए। देखिए बच्चों उसके बाद में बार्ट्रैंड टेस्ट है, क्या है ये, द सीरीज सिग्मा UN
of positive terms is convergent or divergent according as limit n log un upon un plus 1 माइनस 1 इंटू लॉग एन ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. इट मीन्स यानी कि अगर इस वाली टर्म को सॉल्व करके लिमिट पुट करके इस वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो वो टर्म जो भी आएगी अगर वो 1 से बड़ी होगी देन आपकी सीरीज कैसी होगी बच्चों, कन्वर्जेंट होगी. और अगर टर्म कैसी आएगी 1 से छोटी होगी देन आपकी सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी. आई बात समझ में. इस बात में आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि अगर आपको ब्रैकेट में जरा सी भी मिस्टेक हुई देन आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. यहाँ पे देखिए, अगर सपोज दैट यहाँ पे n है और ब्रैकेट आपने यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगा दिया तो ये कंप्लीट के इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगी n की. एंड अब क्या है, ओनली n की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म के साथ में है. ठीक है, तो आपको सभी फॉर्मूले में जितने भी आपको टेस्ट मैंने कराए हैं सभी में आपको क्या करना है, ब्रैकेट का ध्यान रखना है. ठीक है, तो सभी जितने भी टेस्ट कराए हैं ब्रैकेट्स का सभी में ध्यान रखना. और इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर इस टर्म की वैल्यू 1 से बड़ी आई दैट मीन्स सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. और अगर लेस देन 1 आई तो आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी. ये किस कंडीशन में अप्लाई होता है, दिस टेस्ट इज टू बी अप्लाइड व्हेन द लॉग टेस्ट इज फेल. यानी कि अगर एक मैंने आपको लॉगरिथमिक टेस्ट बताया था जो कि कब अप्लाई होता था, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद में. तो किसी भी सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज करना है और उसके बाद में अगर वो आपका फेल हो जाता है देन आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, लॉगरिथमिक टेस्ट. एंड सपोज दैट वो टेस्ट भी आपका किस पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे फेल हो जाता है देन उस कंडीशन में आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, बर्ट्रैंड्स टेस्ट अप्लाई करोगे. ठीक है, सबसे पहले डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसके बाद में रेबीज टेस्ट अगर अप्लाई करोगे उस क्वेश्चन में देन अगर वो फेल हो जाता है तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, डी मॉर्गन्स टेस्ट. एंड सपोज दैट रेबीज टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है यानी कि लॉग वाला क्वेश्चन बना है तो उसमें आप लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करोगे डी-एलम्बर्ट के बाद में. और अगर आपका लॉग वाला टेस्ट भी फेल हो रहा है देन आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, बर्ट्रैंड्स टेस्ट अप्लाई करोगे. ठीक है, एंड उसके थ्रू निकालोगे कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी. आई बात समझ में. इसको नोट करिए, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं. देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. इससे जो हमने इस वाले चैप्टर की जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज की थी, यानी कि स्टार्टिंग में हमने 3 एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3. तो जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट ही किया था तो इसलिए इन तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बच्चों कुछ मिस्टेक्स जो है वो ज़्यादा ही हो गई हैं. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो उन गलतियों को पकड़ते हैं एंड बताते भी हैं कमेंट सेक्शन में. तो इसलिए मैं आप सभी को बता भी पाती हूँ कि हाँ इस वाले क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गई थी. ठीक है, बाकी अभी तो मैं ज़्यादातर ध्यान ही रखती हूँ किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक ना हो, लेकिन मेरा भी स्टार्टिंग का टाइम था तो इसलिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक हुई है इसी वाले आपके चैप्टर में हुई है, इनफाइनाइट सीरीज में. तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आई होप आप सभी ने अच्छे से देख के किया होगा. अदरवाइज अगर नहीं किया है तो अभी मैं, अगर आपके किसी भी क्वेश्चन का कोई भी कमेंट आता है कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हुई है तो मैं आपका वो कमेंट पिन अप कर देती हूँ. उस वाले क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ऊपर ही आपको एक कमेंट मिल जाता है, वहाँ से बता देती हूँ कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक की है तो उसको आप ठीक कर लेना. ठीक है, तो अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट ने इनफाइनाइट सीरीज वाला चैप्टर पहले कर लिया है वो एक बार उन वाले लेक्चर्स को चेक कर लेना. ठीक है, कि कहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको ठीक कर लेना. एंड जो स्टूडेंट्स अभी इस चैप्टर को कर रहे हैं तो आई होप अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब मिस्टेक्स देखी हैं एंड उन्होंने मुझे बता दिया है, तो आप सभी का सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपने बताया तभी और ज़्यादा बच्चों तक मैं इस बात को पहुँचा पाई हूँ कि हाँ किस वाले क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक हुई है. क्योंकि अब इतनी सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं एंड बाकी चैप्टर्स की तो गारंटी है कि कहीं पर प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है तो मैं आपसे कहती नहीं हूँ, लेकिन अदरवाइज कोई भी मिस्टेक ज़्यादा नहीं हुई है. सबसे ज़्यादा जो हुई है वो इनफाइनाइट सीरीज़ की आपकी जो स्टार्टिंग वाली 3 एक्सरसाइज कराई हैं उन्हीं में ही हुई हैं. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्टूडेंट, सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज़ की बात नहीं कर रही मैं, अगर किसी भी लेक्चर में मैंने कहीं पे भी कुछ बोला कुछ और है और गलती से लिख कुछ और दिया है या फिर कहीं पे प्लस माइनस की थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए कि मैम यहाँ पे मिस्टेक हुई है. ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप सभी की तरह हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों. ठीक है, मैं नहीं बोलती कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर ही मैं आपको बिल्कुल ठीक करा रही हूँ, बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो. ठीक है, तो फिलहाल तो मिस्टेक्स नहीं होती हैं बट फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी तो किसी भी लेक्चर में आपको किसी को भी डरना नहीं है कि हम बताएं ना बताएं. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए ताकि अगर और स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है तो वो भी अपना क्वेश्चन ठीक कर लें. ठीक है,
तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी ऐसा किया है और बताया है हमको, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स की साइड से भी एंड मेरी साइड से भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद बच्चों, क्योंकि आपकी हेल्प की वजह से आपने उस क्वेश्चन पे ध्यान दिया, तो तभी मैं दूसरे स्टूडेंट्स को ये बात बता पाई हूँ, ठीक है। तो उसको ठीक कर लेना और अब अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये सीरीज आपको दे रखी है एंड इसमें आपको बताना है, इनकी कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यूएन की वैल्यू चाहिए। एंड यूएन की वैल्यू आप किससे निकालोगे, इस सीरीज से निकालोगे जो आपकी एन टर्म आएगी। तो यहाँ से देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अगर सीरीज में लास्ट वाली जो टर्म आ रही है वो कैसी बन रही है बच्चों, आपके स्टार्टिंग वाले टर्म से मिलती हुई आ रही है, यानी कि आपकी यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे टर्म ये रही, थर्ड नंबर पे टर्म ये रही। क्या जो थर्ड नंबर की टर्म है उसमें सेकंड वाली टर्म है, हाँ जी है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी फोर्थ नंबर की टर्म है, क्या उसमें उससे पहले वाली टर्म्स है, सेकंड भी है और थर्ड भी है, लेकिन क्या फर्स्ट वाली टर्म आ रही है, नहीं आ रही। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस वन को नेग्लेक्ट कर दोगे। तो चाहे तो आप लिख सकते हो ऑन नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म वी गेट, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यूएन की वैल्यू मिल जाएगी, क्या, इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखिए कितनी चल रही है टर्म, 2, 4 एंड 6। इसकी सीरीज मैंने आपको निकालनी बता रखी है, क्या होती है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। तो यहाँ से a क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है, प्लस एन माइनस वन एन टर्म आपको निकाल लिया, एंड डी क्या है, डिफरेंस, इन दो सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, इसके बीच में भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। तो यानी कि जो टर्म्स चलती है इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। सोल्व करोगे 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी आ गई, 2n आ गई। इट मीन्स 2, 4, 6 के लिए जो टर्म आएगी है ना, तो वो कौन सी आ रही है बच्चों, 2n आ रही है। जहाँ पे n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो अगर n की जगह आप 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4, 3 पुट करोगे तो 6। तो आपकी ये वाली सीरीज आ रही है, तो इसका मतलब 2n आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इन सभी टर्म्स का स्क्वायर चल रहा है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म्स को देखिए कितना है, 3, 5 एंड 7। तो इसके लिए सीरीज निकालोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, डिफरेंस। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का। सॉल्व करोगे कितना आ गया, 3 प्लस 2n माइनस 2, तो टर्म कितनी आ गई बच्चों, 2n प्लस 1 आ गई, ठीक है। तो यानी कि वाली टर्म कितनी आ गई, 2n प्लस 1, एंड इन सभी का स्क्वायर चल रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कैसे करोगे, यहाँ से देखिए n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो n की जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यूएन की वैल्यू आपने सही निकाली है। ध्यान रखना बच्चों, इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उनमें भी अगर मैंने कहीं पे मिस्टेक कर रखी हो तो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। यूएन की वैल्यू आप इसी तरीके से निकालोगे, और एन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो एन की जगह एक बार आप 1, 2, 3, 4 रख के देख लेना कि क्या आपकी वही सीरीज बन रही है जो आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए यूएन की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, यूएन प्लस 1 की वैल्यू निकालोगे। यूएन प्लस 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से देखिए एन की जगह कितना पुट करोगे आप, एन प्लस 1 पुट करोगे, कितना, एन प्लस 1। यहाँ से देखिए बच्चों इनटू में चलती जा रही है, सीरीज कैसी चलती जा रही है, इनटू में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूएन इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये कितनी चल रही थी स्टार्टिंग से, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, और इसके लिए एन टर्म क्या आ जाएगी, इंटू में 2n का होल स्क्वायर। सेम नीचे कितना है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और इंटू में कहाँ तक जा रही है, 2n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें un प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है तो सीरीज क्या चलेगी, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट। यहाँ से देखिए n की जगह अगर आप n प्लस 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो टर्म कितनी आ जाएगी, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, इससे पहले वाली टर्म चाहिए। इससे पहले वाली टर्म कब मिलेगी बच्चों, जब इससे पहले टर्म आप निकालोगे। यहाँ से देखिए सभी टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या अगर आप 2n का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ से देखिए इसमें से माइनस कर दोगे, क्या यहाँ पे देखिए बच्चों
6 का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, 6 में से माइनस कर रखा है 2 को, 6 में से माइनस कर रखा है 2 को, और देन उसका क्या ले रखा है, स्क्वायर ले रखा है, तभी तो टर्म आई 4 स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे कर रखा है, 4 में से माइनस कर रखा है 2 को एंड देन उसका स्क्वायर, तो टर्म कितनी आ रही है उससे पहले 2 स्क्वायर। सेम हम इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, 2n आपको दे रखा है, 2n में से माइनस कर दोगे 2 को और उसका कर दोगे स्क्वायर, तो वो क्या निकल के आएगी, इससे पहली टर्म निकल के आएगी। तो अगर 2n स्क्वायर से पहली टर्म कितनी है, 2n माइनस 2 का स्क्वायर है, और आपको वैल्यू किस में चाहिए, un प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए अगर आप n की जगह n प्लस 1 पुट करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, 2n प्लस 2 एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी बचेगी, 2n का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेम कैसे करेंगे जो आपकी नीचे वाली टर्म है, तो इसके लिए भी सेम ऐसी करोगे, तो यहाँ से टर्म आ जाएगी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर एंड 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ से n की जगह n प्लस 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 2 एंड 1 ऑलरेडी है तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगी। और अगर आपको इससे पहले वाली टर्म चाहिए तो यहाँ से देखिए 7 में से माइनस करा 2 और उसका स्क्वायर कर दिया तो 5 स्क्वायर आ रहा है। सेम इसी तरीके से इससे पहले वाली टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, 2n प्लस 1 एंड उसमें से माइनस कर देंगे 2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमें चाहिए किसमें बच्चों, un प्लस 1 में चाहिए। तो n की जगह क्या पुट करोगे, n प्लस 1 पुट करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, 2n प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 में से माइनस करोगे 1 तो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ गई बच्चों, इससे पहली टर्म आ गई। अब आपके पास में un की वैल्यू भी है और un प्लस 1 की भी वैल्यू है, तो आप कौन सा टेस्ट अप्लाई कर दोगे, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे तो आपको किसकी वैल्यू चाहिएगी, लिमिट un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू चाहिएगी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे, लिमिट n किसको टेंड करता है बच्चों, इन्फिनिटी को, un कितना है, ये वाली टर्म है तो इसको लिख दोगे एज इट इज 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर और कहाँ तक जाएगी टर्म, 2n का होल स्क्वायर एंड अपॉन में कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर और कहाँ तक गई टर्म, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए जब आप डिवाइड करोगे un प्लस 1 से तो ये वाली टर्म आएगी, लेकिन अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी एंड ये टर्म नीचे आ जाएगी। तो टर्म कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में कितना आ जाएगा, 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड अपॉन में टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर एंड 2n का होल स्क्वायर और इंटू में कितना आ जाएगा, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए कुछ टर्म्स कट रही हैं, ये वाली सीरीज से आपकी ये वाली सभी टर्म्स कट जाएंगे, इंटू में है 2n स्क्वायर से बच्चों 2n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस कंप्लीट टर्म से ये वाली कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों टर्म क्या आ रही है आपकी, लिमिट un अपॉन un प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर से देखिए बच्चों क्या टर्म बच रही है, 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड नीचे से क्या टर्म बच रही है, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से भी n कॉमन ले लोगे और नीचे से भी। जब आप यहाँ से n कॉमन लोगे और कंप्लीट का स्क्वायर चल रहा है तो n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 2 प्लस 3 अपॉन n का होल स्क्वायर। सेम ऐसे नीचे से भी n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर कॉमन, अंदर कितना बचेगा, 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट। जब आप बच्चों इसमें लिमिट पुट करोगे, जहाँ पे n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे 3 अपॉन इन्फिनिटी, आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 एंड अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि लिमिट un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। और आपको क्या पता है कि अगर आपकी लिमिट un अपॉन un प्लस 1 किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन में डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल।
एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से देखिए आपका जो डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट था वो तो फेल हो चुका। आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? रेबीज टेस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे बाय रेबीज टेस्ट। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी क्योंकि आपको क्या करनी है, यहाँ से UN/UN+1 की वैल्यू चाहिए रेबीज टेस्ट के लिए भी। और आपको पता है रेबीज टेस्ट क्या होता है बच्चों, लिमिट n इंटू UN/UN+1 -1 एंड कंप्लीट के बाहर कितना होता है बच्चों, ये आपकी टर्म जो है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 होनी चाहिए। इसी चीज पे आपका क्या करता है, फंक्शन डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये ग्रेटर देन 1 आएगी देन आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, और अगर लेस देन 1 आएगी तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू UN/UN+1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वाली टर्म है, यहाँ से कितना है 2n+3 का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2n+2 का होल स्क्वायर है। यहाँ से देखिए अलग है बच्चों, एंड माइनस कितना है 1 है। इस वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन आपका बाहर है। यहाँ से देखिए इस वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2n+3 का होल स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से इस वाली टर्म को ओपन करें या फिर चलिए छोड़ देते हैं, 2n+3 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो बच्चों, माइनस के कितना हो जाएगा 2n+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 2n+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड बाहर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसको नोट कीजिए यहाँ तक। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों आपकी टर्म क्या आ जाएगी, इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू, यहाँ से देखिए बच्चों a+b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये कितना बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इस टर्म को खोल दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस ही था या फिर माइनस था बच्चों, प्लस था आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ से a+b का होल स्क्वायर खोलना कितना आ जाएगा, अंदर मंजिला ब्रैकेट है सॉरी, तो यहाँ पे आपकी टर्म कितनी हो जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2n का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 एंड प्लस इन सभी का क्या कर दो कि मल्टीप्लाई, एंड इसमें 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 3 कितने हो जाएंगे 12n हो जाएंगे, एंड माइनस साइन यहाँ पे देखिए सभी टर्म्स कैसी आ जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस के 2 2 4 एंड माइनस का कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8n हो जाएगा, एंड कंप्लीट के अपॉन में कितना है बच्चों 2n+2 का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू, यहाँ से देखिए 4n स्क्वायर से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा, 12n में से माइनस करोगे 8n तो कितना बचेगा बच्चों, अंदर बच जाएगा आपका 4n, एंड 9 में से माइनस करोगे 4 तो कितना बचेगा प्लस के 5, एंड कंप्लीट के अपॉन में कितना है 2n+2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू, यहाँ से देखिए बच्चों अगर इसमें से n कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा 4 प्लस के 5 अपॉन n बचेगा, एंड अपॉन में देखिए यहाँ से अगर आप n कॉमन लोगे तो n का भी स्क्वायर आएगा क्योंकि कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर चल रहा है, तो अंदर कितना बच जाएगा 2 प्लस के 2 अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ऊपर भी n इंटू n यानी कि n स्क्वायर है और नीचे भी कितना है n स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी टर्म क्या बचेगी ये वाली। अब इसमें क्या करोगे, अगर आप लिमिट पुट करते हो जहाँ पे n किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी पे टेंड करते हैं, तो अगर आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 5 अपॉन इन्फिनिटी 0 एंड 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ऊपर से टर्म कितनी आएगी 4, एंड अपॉन में देखिए यहाँ से वाली टर्म तो 0, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 आ गई, एंड 1 पे क्या है आपका रेबीज टेस्ट भी फेल हो जाता है, तो यहाँ पे लिख दोगे सो रेबीज टेस्ट इज फेल। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, रेबीज टेस्ट जो था वो फेल हो गया। तो अब कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, मैंने क्या बताया था कि अगर आपका डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट एंड रेबीज टेस्ट दोनों फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, डी मॉर्गन्स टेस्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद में डी मॉर्गन्स टेस्ट अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो अब यहाँ से देखिए आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स टेस्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय डी मॉर्गन्स टेस्ट। डी मॉर्गन्स टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या होती है बच्चों टर्म, लिमिट n इंटू UN अपॉन UN+1 -1 एंड -1 एंड उसके इंटू में कितना होता है log n होता है। ठीक है, ये वाली टर्म अगर आपकी ग्रेटर देन आ रही है 1 से, दैट मीन्स आपकी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है दैट मीन्स आपकी जो सीरीज होगी वो कैसी होगी,
डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, यहाँ से देखिए कितना है 2n प्लस 3 का स्क्वायर था, एंड अपॉन में कितना था बच्चों 2n प्लस 2 का स्क्वायर था, एंड कितनी है टर्म -1 है, एंड कंप्लीट में से माइनस कर दोगे 1 को, एंड इनटू में कितना है log n है। ठीक है, अभी हम इस वाली टर्म को सॉल्व करके आए हैं बच्चों, un अपॉन यू एन प्लस 1 -1। अभी ये वाली टर्म सॉल्व करी थी हमने किसमें, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था, जो अभी इससे पहले पार्ट किया था, कौन सा, रेबीज टेस्ट वाला। यहाँ से देखिए बच्चों हमने ये वाली टर्म अभी सॉल्व की है, कौन सी, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, एंड कौन सी थी -1, और इनटू में n किसके लिए किया है बच्चों सॉल्व, अभी रेबीज टेस्ट के लिए, ये वाली कंडीशन थी। तो इसको सॉल्व करके जो आपकी टर्म आई थी उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रही हूँ इसकी जगह। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली टर्म देखिए इसकी जगह हम पुट करेंगे, तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी थी 4n प्लस 5, एंड अपॉन में कितना था 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर था। ठीक है, एंड कितना था बच्चों -1 था। ये वाली टर्म किसके लिए आई थी बच्चों, ओनली इस वाली टर्म के लिए, un अपॉन यू एन प्लस 1 -1 के लिए, और इसके इंटू में कितना है n, तो इसके इंटू में भी कितना आ जाएगा n आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों log n आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। चलिए तो फिर यहाँ से ऊपर देखिए आपकी टर्म कितनी आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए बच्चों इसकी n में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ से देखिए इसके नीचे 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो टर्म कितनी हो जाएगी, n की मल्टीप्लाई इसमें करना, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर एंड प्लस के 5n। यहाँ से देखिए माइनस साइन, इसका होल स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो सभी टर्म्स माइनस की हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस के 4 एंड माइनस के 2ab, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8n हो जाएगा, एंड अपॉन में कितनी हो जाएगी बच्चों टर्म 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड इंटू में कितना है log n है, इंटू में कितना है बच्चों log n है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, कोई टर्म कैंसिल हो रही है, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस के 8n, एंड यहाँ पे कितना है 5n है, तो इसको माइनस करोगे कितना बचेगा माइनस के 3n, एंड कितना बच रहा है माइनस के 4 बच रहा है, और अपॉन में कितना है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर है, एंड इंटू में कितना है बच्चों log n है, इंटू में कितना है log n है। यहाँ से देखिए ऊपर से भी और नीचे से भी n कॉमन ले सकते हो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप ऊपर वाली टर्म्स में से क्या लेते हो n कॉमन लेते हो, तो n कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 3 माइनस के 4 अपॉन n, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर आप n कॉमन लोगे तो n स्क्वायर आएगा, और अंदर कितना बचेगा 2 प्लस के 2 अपॉन n का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में कितना है log n है। ठीक है, इंटू में कितना है log n है, यहाँ से n से एक n कैंसिल आउट, कितना बचा नीचे अपॉन में n बच गया, तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए बच्चों 1 अपॉन में जो n है, अपॉन में जो n है उसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे, इसके अपॉन में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो माइनस के 3 माइनस के 4 अपॉन n, एंड अपॉन में कितना है बच्चों 2 प्लस के 2 अपॉन n का होल स्क्वायर है। यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ गई log n अपॉन n। इसको क्या कर सकते हो आप, जो लिमिट आपको दी हुई है उसको सेपरेट करके लिख सकते हो, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस के 3 माइनस के 4 अपॉन n, एंड अपॉन में कितना है 2 प्लस के 2 अपॉन n का होल स्क्वायर है, और इनटू में क्या लिख सकते हो आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपॉन n लिख सकते हो। यहाँ से देखिए बच्चों n से n कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी बचेगी log 1 बचेगी, कितना आ जाएगा log 1, एंड log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे आपकी टर्म 0 आ जाएगी, 0 की मल्टीप्लाई कंप्लीट फंक्शन में करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, एंड 0 कैसा है बच्चों 1 से छोटा है, 0 कैसा है 1 से छोटा है, एंड आपको क्या पता है डी मॉर्गन्स टेस्ट के अकॉर्डिंग कि अगर आपका 0 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी सीरीज होगी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस जो आपकी वैल्यू आई सॉल्व करके 0 इज लेस देन 1, सो द गिवन सीरीज सिग्मा म्यू एन इज डाइवर्जेंट। कैसी आ जाएगी बच्चों, डाइवर्जेंट आ जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आपके ब्रैकेट में कहीं पे भी मिस्टेक ना हो जाए। अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है ब्रैकेट्स में आगे पीछे करने में, देन वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है और ज़्यादातर ध्यान रखना है कि आपके ब्रैकेट में कहीं पर भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, इसके बाद में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको अपने आप करना है। मैं इसमें आपको ओनली UN एंड UN+1 की वैल्यू बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए UN की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो सीरीज है क्या वो स्टार्टिंग वाली टर्म से चल रही है या फिर कोई टर्म आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे देखेंगे, यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म क्या सेकंड टर्म के अंदर आ रही है, हाँ जी आ रही है। क्या सेकंड टर्म थर्ड टर्म के अंदर आ रही है, हाँ जी ये भी आ रही है। दैट मीन्स आपकी जो सीरीज बनेगी वो आपकी स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी टर्म नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपकी लास्ट वाली टर्म है उसके अकॉर्डिंग आप सीरीज की वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि UN की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से देखिए कितनी टर्म चल रही है आपकी, जो सीरीज है 1, 3 और 5 की फॉर्म में चल रही है। तो इसकी nth टर्म कैसे निकालोगे, a+n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। तो a कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस n-1 और d क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, सभी के बीच में 2 का डिफरेंस है। सॉल्व करोगे 1 + 2n-2, तो टर्म कितनी आ गई, 2n-1 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है, 2n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक बार जरा n क्या है आपका, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो इसकी जगह 1 2 3 4 पुट करके देखिए कि आपकी यही सीरीज बन रही है। तो 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से माइनस करोगे 1, दैट 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 में से माइनस करोगे 1, तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद में 3 पुट करोगे, 3 2 जा 6 में से माइनस करोगे 1, तो 5 का स्क्वायर। तो आपका इसका मतलब क्या आएगी, जो आपकी टर्म निकल के आई है वो सही टर्म आ रही है। तो UN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सीरीज किसकी चल रही है, 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और इंटू में ही तो जाएगी आगे तक। तो क्या हो जाएगा, 2n-1 का स्क्वायर। सेम ऐसी अपॉन में कितना चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, और इंटू में जा जाके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, 2 इंटू 4 इंटू 6 की। तो यहाँ से देखिए अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में इस वाले सीरीज के लिए वैल्यू निकाली, तो कितनी आई थी बच्चों, 2n का स्क्वायर आई थी। कैसे, n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर, एंड 3 पुट करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, UN की। अब क्या निकालोगे आप, UN+1 की वैल्यू निकालोगे। कैसे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, एंड यहाँ से टर्म कितनी आ रही है, 2n-1। तो इसमें से माइनस कर दोगे, सॉरी n की जगह क्या पुट करोगे, इसमें n+1 पुट करोगे, टर्म कितनी आ जाएगी, 2n+2 - 1 का होल स्क्वायर। तो टर्म कितनी आ गई बच्चों, 2n+1 का स्क्वायर आ गई। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, इससे पहले टर्म भी निकालनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि अगर आप निकालना भी नहीं चाहते हो तो इससे जो पहली टर्म आएगी वो क्या आएगी, जो यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है। इससे पहले टर्म क्या आएगी, जो यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है। कैसे पता चलेगा, एक बार चाहे आप निकाल के भी देख लीजिए। भाई कितना है, 2n-1, इससे पहली टर्म क्या आएगी, 2n-1 - 2, तो 2n-1 - 2 यानी कि 2n-3 हो जाएगी, इसका स्क्वायर। तो अगर इससे आप UN+1 की वैल्यू निकालोगे तो n की जगह n+1 रखोगे तो 2n+2 आ जाएगा, एंड -3 का स्क्वायर। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2n-1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम यही वाली टर्म आ रही है जो इस वाली टर्म में आपकी लास्ट टर्म आ रही है। तो इसका मतलब या तो आप निकाल के देख लेना या फिर इससे पहले वाली टर्म। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो इससे पहले वाली टर्म आप यहाँ पे पुट कर देना, क्योंकि ये सभी टर्म्स क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। सेम यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी, n की जगह n+1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2n+2 का होल स्क्वायर, और इससे पहली टर्म कितनी आएगी आपकी, 2n का स्क्वायर आ जाएगी। अब क्या करोगे, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे। अगर वो आपका अप्लाई हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। अगर आपका वो फेल हो रहा है देन आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, इसमें देखोगे अगर आपकी UN/UN+ वाली टर्म, यहाँ से देखिए बच्चों, अगर आपकी UN/UN+ वाली टर्म में आपको क्या मिल रहा है, कहीं पे भी जो टर्म आ रही है उसमें E मिल रहा है, दैट मीन्स आपका कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, वहां पे लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा। और अगर E नहीं मिल रहा है तो आपका रेडिस टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में आप देख लेना कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है, उसके बाद में वो वाला टेस्ट अप्लाई कर देना। अगर उससे आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो अगर रेबिस टेस्ट लगाओगे और वो फेल होगा तो डी मॉर्गन्स टेस्ट से करोगे। और अगर आपका कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वो वाला टेस्ट फेल हो रहा है तो आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे बच्चों, द बर्ट्रैंड टेस्ट अप्लाई करोगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है। एंड आपको बता दूं मैं, इस वाले क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जो सीरीज है वो कैसी आएगी बच्चों, डाइवर्जेंट आएगी। सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह कैसी आएगी सीरीज, डाइवर्जेंट आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ये वाली सीरीज लिखी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए यूएन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। यूएन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो कि सभी जो आपकी टर्म्स है इस सीरीज में, सभी की होल पावर कितनी है, 2/3 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना है 1, 1 के बाद में यहाँ पे कितना है 1 × 3, एंड यहाँ पे कितना है 1 × 3 × 5, यानी कि सीरीज की जो लास्ट वाली टर्म है, क्या उसके अंदर ये सभी सीरीज की जो टर्म्स है आपकी फर्स्ट और सेकंड टर्म वो है, हाँ जी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1/2 × 4, क्या ये सेकंड टर्म के अंदर है। उसके बाद में सेकंड टर्म जो है क्या वो थर्ड टर्म के अंदर है। इसका मतलब है कि आपको इस सीरीज के लिए किसी भी टर्म को नेग्लेक्ट करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से यूएन की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो आपकी लास्ट वाली टर्म है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म कितनी है 1 × 3 × 5, तो यहाँ से देखिए इंटू में है, तो यहाँ से अगर आप इसकी एनर टर्म निकालोगे कि ये कहाँ तक जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए 1 × 3 × 5। एनर टर्म कैसे निकालोगे, ए क्या है बच्चों 1 है प्लस n - 1, और डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का, तो टर्म कितनी आ गई 1 + 2n - 2, यानी कि 2n + 1। तो आपकी जो लास्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 2n + 1 आ जाएगी। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। पुट करके देख लीजिए, अच्छा यहाँ पे -1 है, सॉरी, कितनी आ जाएगी टर्म -1। तो यहाँ से अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 - 1 1, 2 पुट करोगे तो 3, एंड 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम ऐसी अपॉन में देखिए क्या टर्म आ रही है आपकी 2 4 6 और 8, तो 2 4 6 8 की अगर आप एनर टर्म निकालो, कितनी चल रही है टर्म 2 4 6 8, इसकी एनर टर्म निकालना जरा कितनी हो जाएगी बच्चों, a कितना है यहाँ पे 2 है प्लस n - 1 × d, d क्या होता है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 का, तो 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, टर्म कितनी आ गई 2n आ गई। यहाँ पे अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, एंड इसी तरीके से अगर आप आगे तक पुट करते जाओगे तो यही टर्म आ जाएंगी। यहाँ से देखिए बच्चों, इस कंप्लीट टर्म की क्या चल रही है, होल पावर 2/3 चल रही है। क्या चल रही है, होल पावर 2/3 चल रही है। तो यहाँ से इस वाली टर्म की होल पावर कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भाई, ये वाली जो पावर है, ये वाली जो टर्म है इसकी होल पावर 2/3 चल रही है। तो यहाँ से इस कंप्लीट टर्म की होल पावर कितनी चलेगी, 2/3 आ जाएगी। कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ से देखिए इन सभी टर्म की होल पावर 2/3 चल रही है, एंड सभी टर्म्स कैसी है, इनटू में है, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो 1 × 3 × 5, एंड ये वाली टर्म कहाँ तक गई 2n - 1 तक। तो इन कंप्लीट टर्म की होल पावर कितनी चल रही है, 2/3 चल रही है। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, un+1 की वैल्यू निकालनी है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए। तो इम्प्लाइज दैट un+1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी 1 3 5, कहाँ तक गई 2n - 1 तक। तो n की जगह क्या पुट करोगे, n+1 पुट करोगे, तो टर्म आ गई 2n + 2 n - 1, तो कितनी आ गई टर्म बच्चों 2n + 1 आ गई। ठीक है, इससे पहली टर्म अगर आपको पता करनी है तो यहाँ पे देखिए 5 से पहली टर्म क्या आ रही है 3, कब आ रही है, अगर 5 में से माइनस कर रहे हो 2 को, तो 2n - 1 में से अगर आप माइनस करोगे 2 को, तो टर्म कितनी आ जाएगी 2n - 3 आ जाएगी। और n की जगह जब आप क्या पुट करोगे, n+1 पुट करोगे, तो टर्म कितनी आ जाएगी 2n + 2 n - 3, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2n - 1। अभी मैंने बताया कि इससे पहली टर्म क्या आएगी, वही आएगी जो इससे un वाले टर्म में जो लास्ट टर्म है वो un+1 में लास्ट वाले टर्म से पहली टर्म आएगी। ठीक है, अपॉन में देखिए कितना आ जाएगा 2 × 4 × 6 × 8, कहाँ तक जाएगी ये वाली टर्म, लास्ट वाली टर्म में देखिए n की जगह क्या पुट करोगे, n+1 पुट करोगे, तो टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों 2n + 2 आ जाएगी, एंड इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी जो आपकी un में लास्ट टर्म है, यानी कि 2n आ जाएगी, एंड कंप्लीट की होल पावर कितनी है 2/3 चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे, तो लिख देंगे बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो यहाँ से देखिए जब आप डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे, लिमिट un/un+1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, तो कितनी आ जाएगी टर्म, लिमिट un/un+1। un की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये वाली टर्म थी, तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 1 × 3 × 5 और डॉट डॉट कहाँ तक बच्चों 2n - 1 का होल पावर कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, एंड अपॉन में कितना है बच्चों 2 4 6 8, एंड टर्म कहाँ तक है बच्चों 2n तक है, एंड इसकी भी कंप्लीट की होल पावर कितनी है 2/3 है। ठीक है, यहाँ से देखिए इस वाली टर्म को डिवाइड में करेंगे तो सेम ही ऐसी लिखी जाएगी, लेकिन अगर इसको आपको मल्टीप्लाई में करना है, यहाँ से आपको स्पेस है
चलो यहाँ पे अभी स्पेस है बच्चों, तो मैं यहीं पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, डिवाइडेड बाय दिस टर्म un+1। तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी 1 × 3 × 5 डॉट डॉट 2n - 1 एंड 2n+1 की कंप्लीट की होल पावर कितनी चल रही है बच्चों, यहाँ से देखिए 2/3 चल रही है एंड सभी टर्म्स कैसी है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर मान लो यहाँ पे देखिए एक बार, अगर टर्म आपको दे रखी है a × b की होल पावर 2/3, क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पावर 2/3 × b की पावर 2/3 लिख सकते हो। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, इसको तो कंप्लीट को अलग लिख लेंगे, यानी कि इस कंप्लीट की होल पावर 2/3 को अलग लिख लेंगे एंड 2n+1 की होल पावर 2/3 को अलग लिख लेंगे। ठीक है, कोई फैक्ट नहीं पड़ा। एंड इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए टर्म कितनी है 2 × 4 × 6 × 8, कहाँ तक जाएगी बच्चों 2n तक। तो इसका होल पावर कितनी है 2/3 एंड 2n+2 की होल पावर 2/3 को अलग से लिख देंगे। क्यों लिखा हमने ऐसा, देखिए आपकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, इस वाली टर्म से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई एंड इस वाली टर्म से बच्चों ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। तो यहाँ से ऊपर देखिए अब आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट n किस पे टेंड करता है बच्चों, इन्फिनिटी पे, un/un+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड ये वाली टर्म तो ऊपर चली जाएगी, तो 2n+2 की होल पावर 2/3 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 2n+1 की होल पावर 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ऊपर से भी n कॉमन ले लोगे और नीचे से भी, तो टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से काम करिए बच्चों डायरेक्टली 2n कॉमन ले लीजिए, तो टर्म कितनी आ गई 2n की होल पावर 2/3, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस के 2/n की होल पावर 2/3 एंड अपॉन में से देखिए अगर यहाँ से आप 2n कॉमन लोगे तो होल पावर 2/3 है, ये भी कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस के 1/2n। यहाँ से देखिए बच्चों अगर आपने 2n कॉमन लिया तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2n आएगा। ठीक है, एंड इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। इस वाली टर्म से वाली टर्म कैंसिल आउट, 2 से बच्चों 1 2 कैंसिल आउट। ठीक है, बाकी टर्म कितनी बची, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस के 1/n की होल पावर 2/3 एंड अपॉन में कितना है 1 प्लस के 1/2n की होल पावर 2/3। अब यहाँ से अगर आप लिमिट पुट करते हो जहाँ पे n टेंड करता है, कहाँ पे बच्चों इन्फिनिटी पे, तो अगर आप n की जगह इन्फिनिटी रखोगे इस वाली टर्म में, तो यहाँ पे देखिए 1/∞ 0 हो जाएगा एंड ये वाली टर्म भी 0, तो 1 में 0 ऐड करोगे ऊपर से कितना बचेगा 1 एंड नीचे से 1 ऐड करोगे यहाँ पे भी 1। 1 की पावर कुछ भी हो कितनी भी हो तो आपकी टर्म क्या रहती है 1 ही रहती है, तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ जाएगी 1। एंड अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 1 के इक्वल आ जाता है तो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट रेशियो टेस्ट आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे लिख देंगे सो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल। क्या हो गया बच्चों, टेस्ट आपका फेल हो गया। तो अब देखिए बच्चों आपका जो है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट वो फेल हो चुका है। देन अब आपको पता लगाना है कि रेबीज टेस्ट अप्लाई करना है या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट। बच्चों आज तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है इसलिए बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि आपका रेबीज टेस्ट अप्लाई हो गया है, लॉगरिथमिक टेस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों इसमें आपकी जो फॉर्म बन रही है un/un+1 की, वो आपकी ई वाली टर्म में तो बन नहीं रही जिससे आप डायरेक्टली पता लगा सको कि हाँ इसमें लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है। तो इसमें यहाँ से आप देख सकते हो पावर कितनी है 2/3 है, पावर कितनी है 2/3 है। अगर यहाँ पे ओनली स्क्वायर होता या फिर ओनली क्यूब होता तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते फॉर्मूला ओपन करके, बट यहाँ पे पावर कितनी आ रही है 2/3 आ रही है। और अगर आप रेबीज टेस्ट अप्लाई करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है un/un+1 और -1 करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, वो सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ से लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करोगे, तो लिख देंगे बाय लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करोगे तो यहाँ से देखिए वो क्या होता था बच्चों, लिमिट n इंटू log un/un+1, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी होती थी, फाइंड करनी होती थी। ठीक है, तो यहाँ से इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू log un/un+1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, ये वाली टर्म है, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों 2n+2 एंड अपॉन में कितना है 2n+1 एंड कंप्लीट की होल पावर 2/3 लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर भी पावर 2/3 है नीचे भी पावर 2/3 है, तो कंप्लीट की होल पावर कितनी लिख दी 2/3 लिख दी।
एंड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log m टू दी पावर n क्या होता है बच्चों, n log m होता है, यानी कि log में आपकी पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू, यहाँ से देखिए पावर कितनी है 2/3, तो वो आपका आगे आ जाएगा, एंड इंटू में कितना आ जाएगा log 2n+2 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 2n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी टर्म क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 2/3 log, यहाँ से देखिए बच्चों ऊपर से भी 2n कॉमन ले सकते हो, तो अंदर कितना बच जाएगा 1 + k 2/2n बच जाएगा, एंड यहाँ से देखिए नीचे से भी 2n कॉमन ले लोगे तो कितना बन जाएगा 1 + k 1/2n बच जाएगा। 2n से बच्चों 2n आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ऊपर देखिए आपकी टर्म क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 2/3, यहाँ से देखिए बच्चों log m/n, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m/n क्या होता है बच्चों, log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, log m कितना है बच्चों, ऊपर वाली टर्म, यानी कि यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, इसको आपको कैपिटल ब्रैकेट ले लेते हैं एंड इसको मंझला, एंड यहाँ से देखिए सॉरी, तो टर्म कितनी आ जाएगी log m कितना है बच्चों 1 + k 2/2n, तो यहाँ से देखिए जरा 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर टर्म कितनी बच गई 1/n आ गई, एंड माइनस के log कितना है नीचे टर्म बच्चों 1 + k 1/2n है। ठीक है, उसके बाद में आपका ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई, इसको रफ कर देना बच्चों, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए कितना है 2n/3 है, एंड इंटू में कितना है log 1 + k 1/n, एंड कितना है माइनस के 1 + k 1/2n। यहाँ से देखिए बच्चों आपने सीरीज पढ़ी होगी log 1 + x की, सीरीज क्या होती है log 1 + x की, यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो देखिए आपको पता होगा log 1 + x का अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो कितना होता है बच्चों, x - 1/2x² + 1/3x³ माइनस डॉट डॉट, इस टाइप से आपकी log 1 + x की सीरीज चलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म कौन सी बन रही है log 1 प्लस, और ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू है, तो सीरीज ओपन करोगे तो कितना आएगा x की जगह कितना है बच्चों 1/n है, एंड माइनस फिर कितना है 1/2 और x², यानी कि इसका स्क्वायर, तो टर्म कितनी आ जाएगी 1/2n² आ जाएगी, एंड फिर ऐसे ही 1/3n³ आ जाएगी, एंड माइनस डॉट डॉट, आपके आगे तक ये सीरीज चलती रहेगी। फिर क्या है बच्चों माइनस साइन, यहाँ से देखिए टर्म कितनी है log 1 + k 1/2n, तो यहाँ से ये भी कौन किसकी सीरीज बन रही है 1 + k x की, x को कितना मान लिया 1/2n, तो यहाँ से भी ओपन कर दोगे, माइनस साइन भारी रहने देते हैं, तो टर्म आ जाएगी बच्चों 1/n एंड 1/2n आ जाएगी, एंड माइनस के 1/2 और इंटू में x², तो इस वाले टर्म का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 × 4n² एंड 4 × 2 कितना हो जाएगा 8n² हो जाएगा, एंड प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से आपकी सीरीज चलती रहेगी और आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, एक सेकेंड, ये कंप्लीट के इंटू में बच्चों बाहर था, ये वाली जो टर्म थी कंप्लीट के इंटू में थी, तो आपकी जो टर्म आएगी यहाँ से देखिए, अच्छा काम करना बच्चों, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट ले लेना छोटा वाला, और ये वाला भी छोटा ब्रैकेट ले लेना, एंड कंप्लीट के बाहर में फिर मंझला ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो 2n/3 आपका कॉमन आ जाएगा कंप्लीट में से, तो आपकी जो सीरीज चल रही है यहाँ से देखना बच्चों ये कंप्लीट के अंदर चल रही है, तो इन सीरीज को अगर आप ओपन करोगे अंदर ही तो कितना आ जाएगा 1/n माइनस के 1/2n² प्लस के 1/3n³ एंड माइनस डॉट डॉट, इस टाइप से चलेगा। जब यहाँ से माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस के 1/2n एंड माइनस माइनस प्लस के 1/8n² आ जाएगा, एंड प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से आपकी टर्म्स चलेंगी। यहाँ से देखिए बच्चों इसके लास्ट वाली टर्म भी लिख लेते हैं, आपकी कितनी आएगी, क्या होती है थर्ड वाली टर्म प्लस के 1/3x³, तो आपकी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 1/3x³, x कितना है 1/2n, इसका क्यूब करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 8n³ एंड 8 3 जा कितने हो जाएंगे 24, तो टर्म कितनी आ जाएगी 1/24n³ आ जाएगी। ठीक, यहाँ से देखिए इन वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो 1/n में से जब आप माइनस करोगे 1/2n, तो आपके बेस सेम है, सॉरी बेस सेम नहीं है, यहाँ पे n है यहाँ पे 2n है, एलसीएम लोगे कितना आएगा 2n, तो ऊपर कितना चला जाएगा 2 माइनस के यहाँ पे कितना जाएगा 1, 2 में से माइनस करोगे 1 कितना बचेगा 1/2n बचेगा। तो यहाँ से देखिए इस वाली टर्म को सॉल्व करके कितना आ गया बच्चों
1/2n, पहले मैं सभी टर्म्स को लिख लेती हूँ, इंटू में कितना है 2n/3 है और बाहर कितना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। उसके बाद में 2n² वाली टर्म देखिए बच्चों, ये रही और एक ये रही, तो यहाँ पे देखिए जरा माइनस के 1/2n² है और कितना है प्लस के 1/8n² है। दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों 8n², एंड यहाँ से टर्म कितनी जाएगी ऊपर माइनस के 4, एंड यहाँ से कितना जाएगा 1, तो आपकी टर्म सॉल्व करके कितनी आएगी यहाँ से बच्चों माइनस के 3/8n² आएगा। उसके बाद में टर्म क्या है यहाँ पे देखिए 1/3n की क्यूब है, एंड लास्ट वाली टर्म कितनी है माइनस के 1/24n की क्यूब है। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 24n की क्यूब, एंड ऊपर कितना आ जाएगा 8 माइनस के 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों प्लस के 7/24n की क्यूब चलेगा, एंड माइनस साइन आगे तक आपकी टर्म एज इट इज चलती रहेंगी। ठीक है, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। एक बार यहाँ तक सॉल्व करिए आप। यहाँ से ऊपर देखिए टर्म कितनी आ जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड आपकी टर्म कितनी है 2n/3 है। यहाँ से देखिए बच्चों ये जो आपकी सीरीज चल रही है यहाँ पे 1/2n, तो सभी सीरीज जो आपकी सीरीज की सभी टर्म्स है उनमें कितना होगा 1/2n तो है ही। तो यहाँ से क्या करोगे आप 1/2n कॉमन ले लोगे तो 1/2n बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 1 माइनस के 3/, यहाँ से देखिए बच्चों 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 4, एंड एक n कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा n, प्लस यहाँ से देखिए कितना है 7 और अपॉन में देखिए 24 है, 2 कॉमन लिया तो कितना बचा 12, एंड n कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा n² माइनस डॉट डॉट। आपके आगे तक सेम इसी तरीके से टर्म्स चलती रहेंगी। तो यहाँ से देखिए 2n से 2n तो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3, एंड यहाँ पे देखिए 1/3 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 1 में करोगे तो 1/3 रहेगा माइनस, इसमें करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, टर्म कितनी बचेगी 1/4n बचेगी, एंड प्लस यहाँ पे देखिए इसमें करोगे तो 7/12 36n² एंड माइनस डॉट डॉट। इस टाइप से आपकी टर्म चलेगी। तो यहाँ से आप क्या देखोगे बच्चों, यहाँ पे n है, यहाँ पे n² है, तो आगे जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें क्या होगी n की पावर इंक्रीज ही होती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि सभी टर्म्स में n होगा। तो अगर आप लिमिट पुट करोगे जहाँ पे n टेंड करता है इन्फिनिटी पे, जहाँ पे n किस पे टेंड करता है इन्फिनिटी पे टेंड करता है, देन इस कंडीशन में आपकी सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 आ जाएंगी। तो यहाँ से आपकी टर्म क्या बचेगी ओनली 1/3 बचेगी। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स तो कैसी हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। एंड जरा 3 से 1 को डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 0.33 के अप्रोक्स में आएगी आपकी कुछ वैल्यू। तो 0.3 कैसा है बच्चों 1 से लेस देन है, 0.3 कैसा है 1 से लेस देन है। तो इस कंडीशन में आपको पता चल गया कि जो आपकी सीरीज है ये हम किसके लिए कर रहे थे बच्चों, लॉगरिथमिक टेस्ट से सॉल्व कर रहे थे। तो लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करने पर ही आपको क्या पता चल गया कि 1/3 जो कि कितना है 0.33 है, ये आपका 1 से छोटा है, एंड इस कंडीशन में आपकी जो सीरीज होगी वो कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सो बाय logarithmic test the given series sigma un is divergent। कैसी आ गई सीरीज डाइवर्जेंट आ गई। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अब आपने पहले डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाया था वो फेल हो गया था, देन आपको क्या लगाना पड़ा लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि आपकी पावर दे रखी थी 2/3 की फॉर्म में, तो आपका रेबिस टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता था। एंड अगर लॉगरिथमिक टेस्ट पर ही आपको पता चल गया कि सीरीज डाइवर्जेंट है, देन उस कंडीशन में आपको नीड नहीं है कि आप मॉर्गन्स टेस्ट या फिर बर्ट्रैंड टेस्ट अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ चुका है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन जो बचा है, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो सेम इसी मेथड से जिस टाइप से मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको सभी करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये सीरीज दे दी और आपको बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। यहाँ से देखिए सीरीज निकालोगे आप, un की वैल्यू निकालोगे तो आपकी टर्म क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से देखिए x की पावर की फॉर्म में चल रही है सभी टर्म्स, तो यहाँ से x की पावर कितनी चल रही है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डॉट डॉट कहाँ तक चली जाएंगी बच्चों। यहाँ से देखिए अगर आप इस 1 के अपॉन में भी 1 ऐड कर लो तो क्या नीचे आपको सभी नेचुरल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, सभी नेचुरल नंबर्स की सीरीज चल रही है। तो ये लास्ट तक कहाँ तक जाएगी 1/n तक जाएगी। तो un की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है un + 1 की। तो देखिए कितनी आ जाएगी x की पावर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 एंड कहाँ तक जाएगी बच्चों 1/n की जगह क्या पुट करोगे n + 1, एंड इससे पहले वाली टर्म निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिए 1/n आ जाएगी। कैसे पता चला,
क्योंकि आपकी टर्म क्या है 1/4 है, एंड 1/4, 4 में से अगर आप माइनस कर रहे हो 1 तो कितना आ रहा है बच्चों 1/3 आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर आपकी टर्म कितनी है 1/n, इसमें से माइनस कर दोगे 1 तो आपकी 1/n से पहले वाली टर्म आ जाएगी कितनी 1/n-1। एंड अगर आपको un+1 के लिए टर्म चाहिए तो आपकी ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, इनकी जगह n+1 पुट करोगे n-1 तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो टर्म कितनी आ जाएगी 1/n आ जाएगी। तो अब क्या कर दोगे इसमें आप डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दोगे, तो लिख देंगे बाय डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए बच्चों un की वैल्यू ये है तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डॉट डॉट कहाँ तक गई बच्चों प्लस के 1/n तक। यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना क्योंकि सभी टर्म्स प्लस में चल रही है, ठीक है। एंड कितना है बच्चों अपॉन में कितना है un+1 है, तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी है x की पावर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 डॉट डॉट 1/n, एंड इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/n+1। हमने ऐसे क्यों लिखा बच्चों, यहाँ पे देखिए आपके बेस सेम है तो पावर्स फिर से ऐड हो जाएंगी तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगी, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हमने अलग क्यों किया, क्योंकि आपकी इस वाली टर्म से ये वाली टर्म डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रही है, तो आपकी डायरेक्टली टर्म कितनी बच गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x टू द पावर 1/n+1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ कितना हो जाएगा 0, एंड x की पावर 0। आपको पता है किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। एंड un/un+1 की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट क्या हो जाता है बच्चों, वो फेल हो जाता है। तो आप लिख दोगे नाउ डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज फेल, ठीक है। यहाँ पे डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपका फेल हो रहा है। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों जब आपका डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा देन उस कंडीशन में आपको कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पावर की फॉर्म में आ रही है आपकी टर्म, तो अगर आप रेबिस टेस्ट अप्लाई करोगे तो सॉल्व होने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे बाय लॉगरिथमिक टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग आपकी टर्म क्या होती है बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग un/un+1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो इस वाली टर्म में पुट कर दोगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग un/un+1 की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई है बच्चों 1/x की पावर 1/n+1 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 की पावर 1/n+1 एंड x की पावर 1/n+1। 1 की पावर कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो सिंपल सी बात है हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/x की होल पावर 1/n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। आपको पता है log m टू द पावर n को कैसे लिख सकते हो आप, n इंटू log m लिख सकते हो, तो यहाँ से टर्म आ जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ये वाली टर्म आपकी आगे आ जाएगी 1/1 में n+1 हो जाएगी, एंड इंटू में कितना आ जाएगा log 1/x। यहाँ से देखिए बच्चों आपको जो लिमिट पुट करनी है वो n पे पुट करनी है, यानी कि n टेंड करा इन्फिनिटी पे, तो log 1/x तो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लिया, और टर्म कितनी आ गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1। तो n यहाँ से देखिए अगर आप n कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस के 1/n, n से n कैंसिल आउट। अगर आप इस वाले टर्म में n की जगह इन्फिनिटी पुट करते हो तो 1/∞ 0, यानी कि टर्म कितनी बन जाएगी 1, एंड 1 की मल्टीप्लाई करोगे log 1/x में तो कितना आ जाएगा log 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी कंडीशंस बन जाएगी, अब उन कंडीशंस को हम लिख देंगे। तो यहाँ से नीचे देखिए आपकी टर्म क्या आ जाएगी बच्चों कि इफ log 1/x कैसा है, बड़ा है 1 से, इन अ सेंस इसका मतलब क्या है भाई 1/x अगर आप एज इट इज रखो एंड ग्रेटर देन, log है इधर की साइड जाएगा तो e की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि 1/x अगर ग्रेटर देन आएगा e से, देन आपकी जो वैल्यू होगी सिग्मा un की वो कैसी हो जाएगी बच्चों, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड और इफ यदि log 1/x कैसा आ जाए बच्चों, लेस देन 1 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि आपकी अगर 1/x की वैल्यू लेस देन आ जाए किससे, e से, देन उस कंडीशन में आपका टर्म क्या आ जाएगी, यानी कि सिग्मा un कैसी हो जाएगी बच्चों, डाइवर्जेंट आ जाएगी। कैसी आ जाएगी,
डाइवर्जेंट आ जाएगी। इसको आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ से देखिए 1/x, x को इधर की साइड लेके चले जाओ एंड e को इधर लेके आ जाओ। यहाँ से भी क्या कर लेंगे, x को इधर लेके चले जाएंगे एंड e को इधर, यानी कि अगर 1x जो होगा वो लेस देन होगा 1/e से, दैट मीन्स आपकी जो सीरीज आएगी वो कन्वर्जेंट आएगी। और अगर x कैसा होगा बच्चों, ग्रेटर देन होगा 1/e से, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सीरीज होगी वो कैसी आएगी, डाइवर्जेंट आएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों की इफ log 1/x क्या आ जाए बच्चों, इक्वल आ जाए 1 के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी वैल्यू किसकी 1/e की कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए बच्चों, सॉरी 1/e नहीं, यहाँ पे 1/x रहेगा और log इधर जाएगा तो e⁻1 हो जाएगी। और इसको आप क्या लिख सकते हो, e को यहाँ पे लिख सकते हो एंड x को वहां पे। तो 1/e अगर इक्वल आ जाए x के, देन आपकी जो सीरीज होगी, सीरीज क्या होगी, देन आपका जो टेस्ट होगा, यानी कि आपने लॉगरिथमिक टेस्ट लगाया था वो क्या हो जाएगा बच्चों, फेल हो जाएगा। किस पे, अगर आपका log 1/x इक्वल आ जाएगा 1 के। तो आपका डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट था वो भी फेल हो गया था। उसके बाद में आपने जो टेस्ट अप्लाई किया था वो लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई किया था एंड उस पे आपकी 3 कंडीशंस आई हैं कि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी देन आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये वाली कंडीशन होगी तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, एंड अगर आपकी वैल्यू यानी कि 1/e अगर x के इक्वल आ जाएगी देन टेस्ट फेल हो जाएगा। तो 2 कंडीशंस तो आपको मिल चुकी है। अब आपको तीसरी कंडीशन पे और फाइंड करना है, यानी कि अगर आपका log 1/x इक्वल हो 1 के या फिर 1/e इक्वल हो x के, देन उस कंडीशन में आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो आपको इस वाली के लिए एक बार और टेस्ट लगाना पड़ेगा। एंड मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका लॉगरिथमिक टेस्ट है और वो आपका फेल हो रहा है देन आपको कौन सा टेस्ट लगाना है, बर्ट्रैंड्स टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वाले टेस्ट को अप्लाई करेंगे, एक बार यहाँ तक नोट करिए। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, बाय बर्ट्रैंड्स टेस्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बर्ट्रैंड्स टेस्ट। तो वो क्या होता है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग लिमिट n इंटू log un/un+1 n -1 और इंटू में कितना होता है log n। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी होती है बच्चों, फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ से देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना आ जाएगा, n इंटू log un/un+1 -1। अभी आपको पता है हमने किसकी वैल्यू निकाली थी बच्चों, लॉगरिथमिक टेस्ट से हमने वैल्यू निकाली थी किसकी, n log un/un+1 की। तो वही डायरेक्ट वैल्यू में यहाँ पे लिख रही हूँ, कितनी थी, n/n+1 और इंटू में कितना था बच्चों, log 1/x था एंड साथ में कितना है यहाँ पे देखिए -1 है और इंटू में कितना है log n है। तो इस वाले टर्म को आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपने ये वाला टेस्ट क्यों अप्लाई किया, क्योंकि आपका x किसके इक्वल आ रहा था, 1/e के इक्वल आ रहा था। x किसके इक्वल आ रहा था, 1/e के इक्वल आ रहा था। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, x के सॉरी यहाँ से देखिए log 1/x की जगह क्या पुट कर दोगे, 1। तो यहाँ से log 1/x अगर 1 के इक्वल आ जाएगा तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1 एंड इंटू में कितना आ जाएगा, अच्छा अभी -1 भी है बच्चों, -1 एंड इंटू में कितना आ जाएगा, log n आ जाएगा। इस वाले टर्म को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऊपर देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन, यहाँ से देखिए बच्चों इसके अपॉन में 1 ऐड करके इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -n एंड -1 और अपॉन में कितना आ जाएगा n+1 और इंटू में कितना है log n है। n से आपका n कैंसिल आउट हो गया, टर्म कितनी बच गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/n+1 और इंटू में कितना है बच्चों log n है, इंटू में कितना है log n है। तो इस टर्म को आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ से देखिए जरा। तो आपकी टर्म कितनी है, यहाँ से देखिए n+1 है, तो अगर यहाँ से आप n कॉमन ले लो तो अंदर कितना बन जाएगा बच्चों, 1+1/n आ जाएगा। एंड यहाँ से देखिए ये जो अपॉन में n है 1/n आपका कंप्लीट के इंटू में है, तो आप इसको यहाँ पे ना लिख के क्या लिख सकते हो, log n/n एंड n से अगर आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा तो log 1 बचेगा एंड आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 एंड 0 क्या है बच्चों, लेस देन 1 है, 0 क्या है, लेस देन 1 है। तो इस कंडीशन में आपका कौन सा टेस्ट अप्लाई किया था हमने, बर्ट्रैंड्स टेस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज क्या हो जाएगी बच्चों, डाइवर्जेंट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी जो हमने वैल्यू निकाली वो कैसी आई है, 1 से छोटी आई है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे कौन सी कंडीशन में इक्वल का साइन लगाओगे, इस वाली कंडीशन पे, यानी कि x अगर आपका इक्वल है या फिर ग्रेटर है 1/e से, देन उस कंडीशन में आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर x कैसा है बच्चों, लेस देन है 1/e से, देन उस कंडीशन में आपकी सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, इस एक्सरसाइज में आपको बस इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।